पांच ऐसे देश जहां हनुमान जी को भगवान मानते हैं। नंबर एक तो खुद मुस्लिम देश है। दोस्तों, दुनिया के पांच ऐसे देश जहां आज भी होती है हनुमान जी की पूजा, और पहले नंबर पर मौजूद देश तो खुद मुस्लिम आबादी से भरा हुआ है। दोस्तों, रामदूत पवन पुत्र हनुमान सनातन धर्म के महान देवताओं में से एक हैं, जिनकी पूजा अधिकतर भारत और हिंदू राष्ट्र नेपाल में होती है। लेकिन आप में से अधिकांश लोग उन पांच और अन्य देशों के बारे में नहीं जानते होंगे जहां पर हनुमान जी को आज भी एक देवता के रूप में पूजा जाता है। और इन पांच देशों के इतिहास में भगवान हनुमान जी का वर्णन अलग अलग नामों से भी होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सभी पांच देशों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें, ताकि आपके पूरे परिवार को भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो पांचवें नंबर पर है दोस्तों मॉरिशस। पहले मॉरिशस भारत का ही अंग था, लेकिन वेस्ट साइड में टेक्टोनिक प्लेट्स की उथल पुथल से भारत का एक टुकड़ा अलग होकर के दूर इंडियन ओशियन में एक आइलैंड बना, जिसका नाम मॉरिशस पड़ा। वैसे तो यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इनकी कुल जनसंख्या का लगभग 48 से 52% हिस्सा हिंदू धर्म से जुड़ा है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाकर मॉरिशस में काम करवाने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ पीपल हिंदू थे, जिस वजह से यहाँ हिंदू धर्म फलता फूलता गया। लोगों ने यहाँ पर कई सारे हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया, जिसमें भी मॉरिशस का सबसे पवित्र हिंदू स्थल गंगा तालाब यानी ग्रैंड बेसिन है, जहाँ पर भगवान शिव, हनुमान जी और माता दुर्गा के मंदिर मौजूद हैं। ऐसे ही में बोलीमारे और बायज चेरी का हनुमान टेम्पल, मोड चाइस बीस का हनुमान टेम्पल और पोर्ट लुइस में मौजूद काशीपुर हनुमान मंदिर मंडली यहाँ के फेमस हनुमान टेम्पल। और तो और यहाँ हनुमान जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चौथे नंबर पर है कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया वही देश है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मौजूद है। और तो और इस देश के सबसे पहले राजा एक ब्राह्मण हिंदू गार्डन्स प्रथम को माना जाता है, जिन्हें सब प्रेतफोंग के नाम से जानते हैं। इन्होंने स्थानीय नाग राजकुमारी सोमा से शादी कर पुनाल साम्राज्य की स्थापना, जिसे कंबोडिया का पहले ऐतिहासिक साम्राज्य माना जाता है। और इसी वजह से इस देश के इतिहास में हिंदू महाकाव्य रामायण में मेंशन है। भारत में जहाँ वाल्मीकि रामायण और रामचरित प्रसिद्ध हैं, वहीं कंबोडिया में रामायण के खमेर संस्करण रेमकर को लोग अपनी संस्कृति मानते हैं। यहाँ भगवान राम को प्रहरिम कहकर संबोधित किया जाता है, और जैसे भारत में रामलीला की जाती है, वैसे ही कंबोडिया में लखाओ खाओल नामक नृत्य से रामायण को दिखाया जाता है। कंबोडिया के इतिहास को उठाकर देखें तो पुनान साम्राज्य के बाद चेनला और फिर खमीर साम्राज्य का उदय हुआ, जिसकी स्थापना 820 ईसा पूर्व में जयवर्धन तृतीय ने की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंबोडिया में 103 ईसा पूर्व के शिलालेख मिले हैं, जो संस्कृत भाषा में लिखे थे। लेकिन अब कंबोडिया मुख्य रूप से थेरवाद बौद्ध देश बन चुका है, जहां अब 80% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। लेकिन कंबोडिया की रग रग में हनुमान जी बसते हैं। कंबोडिया देश के कोहकेर में बने 10वीं शताब्दी के प्रसाद चीन मंदिर के और 12वीं शताब्दी के अंकोर वाट में आज भी हनुमान जी की कई प्राचीन नक्काशियां दिखाई देती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत काले जादू की बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी को पूजते हैं, जिन्हें वह व्हाइट मंकी गॉड कहते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों चाइना। भारत को दयांशु यानी स्वर्ग कहने वाला चीन भी हनुमान जी की पूजा करता है। बस फर्क इतना है कि वह उन्हें सन वकांग यानी कि मंकी किंग कहकर बुलाते हैं। दरअसल चीन के मंकी किंग यानी सन वकंग और हनुमान जी को लेकर कई विद्वानों का मानना है कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही हैं। दोनों में उड़ना, रूप बदलना, अपार शक्ति जैसी समानताएं हैं। दोनों ही वानर योद्धा हैं जो अपनी शक्तियों और निडरता के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही अमर हैं और अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता रखते हैं। वहीं हनुमान जी हिंदू धर्म में भक्ति और राम के प्रति समर्पण के प्रतीक है। दूसरी ओर सन बुकंग यानी कि मंकी किंग गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, जबकि सन बुकंग ताओवादी और बौद्ध धर्म की मिश्रित संस्कृति से उपजे हैं। चीन के प्रसिद्ध इतिहासकार चीन सेलिंग पूरी तरह से मानते हैं कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हिंदू धर्म के हनुमान जी ही थे, जिन्होंने श्री राम के देह त्यागने के बाद चीन में समय बिताया और उनका इतिहास चीन के साथ जुड़ गया। समय के साथ इतिहास के कई पन्नों को भुला दिया गया और जो बचा वो अब सबके सामने है। वैसे इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो मौजूद है देश की, वो कोई और नहीं, वो है थाईलैंड। थाईलैंड वो है जहां हनुमान जी की पूजा होती है। हिंदू परंपरा और थाई महाकाव्य रामायण के मिश्रण से होती है। यहाँ हनुमान जी को वीरता, बुद्धि और वफादारी की प्रतीक
व्हाइट मंकी किंग के रूप में पूजा जाता है। थाईलैंड के महाकाव्य रामायकन ग्लोरी ऑफ रामा को प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण की ही थाईटेड वर्जन माना जाता है, जिसको 18वीं शताब्दी में थाईलैंड के राजा प्रथम द्वारा रचा गया था। यहाँ तक कि यहाँ के जितने भी राजा हुए सब खुद को राम वंश से जोड़ते हैं, इसीलिए थाईलैंड के चक्री राजवंश के सम्राट राम नाम का प्रयोग करते हैं, जैसे रामा दी फर्स्ट, रामा दी 10th। वही बैकांग के द टेम्पल ऑफ एमाड बुद्धा में इस रामायकन रामायण को ट्रेडिशनल खोनदास ड्रामा के जरिए दिखाया जाता है, जो कि बहुत फेमस भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण में अक्सर राक्षस राजा थत्सकन यानी कि रावण को कम और हनुमान जी को अधिक शक्तिशाली दिखाया गया है। और यहाँ हनुमान जी को थाई मार्शल आर्ट के प्रोटेक्टर के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध लक्ष्मी रामायण मंदिर में तो आज भी हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसकी 90% आबादी खुद मुस्लिम है, लेकिन यहाँ जाकर आपको सिर्फ सनातन धर्म को ही छाप देखने को मिलेगी। यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जावा और बाली दो ऐसे द्वीप हैं जिन्हें सनातन संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। जावा में इंडोनेशियाई रामायण संस्करण को काकावीन रामायण कहते हैं, जो मातरम साम्राज्य के दौरान 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच लिखी गई एक प्राचीन जावानी कविता है। यहाँ तक कि जावा द्वीप के लोग खुद को सुग्रीव का वंशज भी मानते हैं और आज भी उनकी पूजा करते हैं। जावा में हनुमान जी की मूर्तियों वाले कई महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर भी है दोस्तों, जिसमें से फेमस है 9वीं शताब्दी का प्रभानकन मंदिर, जहाँ रामायण पत्थरों पर उकेरी गई है। वहीं दूसरी तरफ मिनी इंडिया के नाम से फेमस है बाली, जिसका नाम ही सुग्रीव के बड़े भाई बाली के नाम पर रखा गया है। यह भी अपने आप को वानर वंशज मानते हैं और यहाँ पर इंडोनेशियाई रामायण संस्करण को रामा कवा का कहा जाता है। बाली नाम से की जाने वाली आवाज वायु यानी कि पवन देवता के पुत्र हनुमान जी को व्हाइट मंकी केरापति कहकर पुकारते हैं। यहाँ रामलीला को कीचक डांस के जरिए दिखाया जाता है, जो सचमुच बहुत अमेजिंग होता है, जिसे देखने के लिए आप यहाँ के फेमस टेम्पल पूरा लुहुर उलवाटो जा सकते हैं। तो दोस्तों यही है 5 देश जहाँ पर होती है हनुमान जी की पूजा। अब भले ही यह देश भारत से अलग हो, लेकिन भारत और इन सभी देशों में एक चीज कॉमन है, वो है सनातन धर्म और रामायण और जहाँ हनुमान जी। तो दोस्तों क्या इससे पहले आपको पता था इन 5 देशों में आज भी हनुमान जी की पूजा की जाती है? कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्र, जय श्री राम।